प्रदर्शन की आड़ में डिजिटल किडनैपिंग। कितना सुरक्षित है आपका फोन और लैपटॉप? क्या सड़कों के बाद आपके मोबाइल पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा? क्या ये प्रदर्शनकारियों का वायरस अटैक है? आपके फोन में भी आ सकता है प्रदर्शनकारी वायरस। आंदोलनकारियों के अतिक्रमण वाली साजिश। आंदोलनकारियों के अतिक्रमण वाली साजिश। पहले टेंट से कब्जा, अब पक्के मकान की तैयारी। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के पक्के घर क्यों? गर्मियों में आंदोलनकारियों का कब्जे वाला प्लान। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन पिछले 3 महीनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है। मोदी सरकार ने किसानों के साथ बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई हल निकल नहीं पाया, जिसके बाद से किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब किसानों ने दबाव बनाने के लिए सड़कों के बीचों बीच घर बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह कि आखिर कब तक कानून तोड़कर यह प्रदर्शन चलता रहेगा। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसान करीब 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी टेंट लगाकर सड़कों पर कब्जा करते हैं, तो कभी ट्रैक्टर रैली निकालकर दिल्ली में हिंसा फैलाते हैं। अब इन प्रदर्शनकारियों ने बीच हाईवे पर ही पक्की ईंटों का घर बनाना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे ये लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। सरकार हाईवे का निर्माण लोगों की आवाजाही को आसान करने और 2 शहरों की दूरी कम करने के लिए करती है, लेकिन ये आंदोलनकारी आम जनता के टैक्स से बने हाईवे पर अपना घर बनाने में लगे हैं। ये हाईवे पर अवैध कब्जे की तस्वीरें हैं। आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारियों के अतिक्रमण की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो गर्मी से बचने के लिए पक्के मकान बना रहे हैं। किसान भी अब गर्मी में इस तपती धूप में कैसे रहेंगे, इसलिए ये मकान ये बना रहे हैं। तो अब देखिए, ये पंजाबी जो है इनकी विरासत है, ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और अच्छी जगह रहते हैं, इसलिए ये ईंटें मंगवा कर मकान बना रहे हैं। और ये मकान पूरा बन जाएगा, इस पर छत डलेगी और इसमें एसी लगाकर जो बुजुर्ग आदमी हैं, हमारी और बहनें यहाँ आ रही हैं, उनके रहने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। तो इसलिए ये मकान बन रहा है। आप अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और अच्छे घर में रहिए। इन सब चीजों के लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए लोगों को परेशानी में डाल देना आखिर ये कहां तक जायज है? ईंटों से भरी इस ट्रॉली के पीछे जो कॉलोनी दिखाई दे रही है, इस कॉलोनी में वो लोग रहते हैं जिन्हें इन प्रदर्शनकारियों की वजह से हर रोज जूझना पड़ता है। हर रोज इन्हें अपने दफ्तर, अपनी दुकान जाने के लिए बेवजह कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, क्योंकि प्रदर्शन के नाम पर इन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा जो कर रखा है। प्रशासन ने इन प्रदर्शनकारियों को सड़क पर घर बनाने से रोका, लेकिन उसके बाद भी इन प्रदर्शनकारियों ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़े रहे। कल हम तो यूपी में थे, हमको पता चला था कि लोकल SHO आया था कुंडली, वो इनको रोक कर गया है कि इनको अभी मत बनाओ आप, तो हमको ऊपर से प्रेशर है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मकान ये रोकेंगे नहीं। सुना आपने कैसे ये जनाब कह रहे हैं कि घर तो बनेगा ही, कोई रोक नहीं सकता। आखिर कब तक कानून को तोड़कर ये प्रदर्शन चलता रहेगा? अब जरा टीकरी बॉर्डर के इस घर को देखिए। सोने के लिए 3 तखत, गर्मी से बचने के लिए कूलर और मोबाइल को चार्ज करने के लिए पूरी सुविधा। अब सवाल ये उठता है कि कूलर को चलाने के लिए और मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली कहां से आती है? क्या इन प्रदर्शनकारियों ने बिजली के लिए कोई जनरेटर लगाया है
या फिर तार लगाकर बिजली चोरी करते हैं। जरा सोचिए, जो आंदोलनकारी प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर कब्जा कर सकते हैं, कल को इनका क्या भरोसा कि ये प्रदर्शन के नाम पर हमारे पार्कों या हमारी सोसाइटी में डेरा जमा दें और वहां भी ऐसे ही घर बनाना शुरू कर दें। किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा परेशान है आम आदमी। दिल्ली समेत कई सड़कें इस आंदोलन के कब्जे में हैं और अब ये आपके फोन को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में हम आपको सावधान करना चाहते हैं। आपने अक्सर किडनैपिंग के बारे में सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा कि किडनैपिंग के बदले फिरौती मांगी जाती है। लेकिन अब यह तरीका बदल गया है। अब धमकी देने का तरीका भी डिजिटल है और किडनैपिंग भी डिजिटल ही है। अब आपकी सबसे कीमती चीज, आपके मोबाइल फोन और आपके डेटा को किडनैप करने की साजिश की जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। किसान प्रदर्शनकारियों की आड़ में हैकर्स की नजर अब आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप पर है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइबल और एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी क्विक हील ने मिलकर एक रिसर्च की है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि किसान आंदोलन के नाम पर आपके फोन का डेटा, आपकी प्राइवेसी, आपकी सारी जानकारियों को किडनैप करने की तैयारी चल रही है। यानी ये डिजिटल किडनैपिंग किसान आंदोलन के नाम पर हो रही है। साइबर सिक्योरिटीज और क्विक हील की रिपोर्ट में लिखा है, क्विक हील सिक्योरिटी लैब्स ने सारभोल नाम का एक रैंसमवेयर यानी वायरस डिटेक्ट किया है। क्विक हील की रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये वायरस ईमेल पर एक लिंक के जरिए भेजा जा सकता है। ये लिंक कुछ इस तरह से होंगे जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिंक को देखकर लगता है कि आपको कोई शॉपिंग वाउचर मिला है, लेकिन असल में ये आपकी डिजिटल सुरक्षा में सेंध लगाने का रास्ता है। ईमेल पर आए इस लिंक पर क्लिक करते ही यह खतरनाक रैंसमवेयर आपके फोन या लैपटॉप में घुस जाएगा, जिसके बाद यह आपके फोन या लैपटॉप में मौजूद सभी फाइल्स को इनक्रिप्ट यानी लॉक कर देगा और सभी फाइल्स पर हैकर्स का कब्जा हो जाएगा। और आपकी फाइल्स को वापस करने के लिए हैकर्स की एक अलग डिमांड है। रिसर्च के मुताबिक फाइल्स लॉक होने के बाद धमकी वाला एक मैसेज आता है जो कुछ इस तरह से है। मैसेज में लिखा है कि आपकी फाइल्स लॉक हो गई हैं। ये आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक किसानों की मांगे नहीं मान ली जाती। आपकी फाइल्स यूजलेस यानी बेकार कर दी गई हैं। इस मैसेज में भारत में सिखों को दबाए जाने की बात कही गई है। मैसेज के अंत में भेजने वाले का नाम लिखा है खालसा साइबर फौज। साइबर के रिसर्चर्स ने सार्बलो रैंसमवेयर को डिटेक्ट किया था एक फिशिंग कैंपेन के जरिए। सार्बलो रैंसमवेयर आम रैंसमवेयर की तरह नहीं था। जब इस रैंसमवेयर को किसी विक्टिम के कंप्यूटर पर चलाया जाता है तो ना केवल वो उनके कंप्यूटर्स को लॉक कर देता है, बट वो साथ साथ फार्मर्स प्रोटेस्ट प्रो एक मैसेज भी दिखाता है। उसने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिसकी वजह से साइबर रिसर्चर्स का मानना यह है इस रैंसमवेयर को क्रिएट करने का मकसद लोगों से सिर्फ पैसा निकालना नहीं है, बल्कि अपने मैसेजेस को आगे दुनिया तक पहुंचाने का है। किसान आंदोलन से जुड़ी सोशल मीडिया टीम्स के माध्यम से इस वायरस और खालसा साइबर फौज के बारे में जानकारी शेयर की गई है। ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे किसानों के टेंट के साथ ही इनके वॉर रूम भी बने हुए हैं। कई ट्विटर अकाउंट्स ने डिजिटल धमकी वाले इस तरीके का स्वागत भी किया है। अब इस डिजिटल किडनैपिंग से बचाने का तरीका हम आपको बताते हैं। अगर आपके फोन या लैपटॉप पर ईमेल आए तो देख लें कि वो ईमेल इस कंपनी की ऑफिशियल आईडी से आया है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल भी लिंक पर क्लिक ना करें। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटीवायरस प्रोटेक्शन को हमेशा ऑन रखें और उसे समय समय पर अपडेट करते रहें। अगर आपका इंटरनेट ब्राउजर किसी वेबसाइट को अनसेफ बताता है तो उसे बिल्कुल भी ना ओपन करें। अगर आपके पास कोई ऐसा लिंक आया है जिस पर आपको संदेह है तो उसकी शिकायत साइबर सेल से करें। आप केंद्र सरकार से पोर्टल cybercrime.gov
government.in पर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल हेल्पलाइन 155260 पर कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करती है। इस प्रकरण से एक चीज जो जाहिर होकर सामने आई है वो ये कि किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं था। रैंसमवेयर जैसी चीज को अपने फेवर में यूज करना, जो कि बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है, धमकी देकर किसी का डेटा इनक्रिप्ट कर देना, ये अपने आप में बहुत ही हाई एंड तरीका है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड बॉडीज के बिना नहीं हो सकता। पहले भी इसमें चाइनीज और पाकिस्तानी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, अभी वो सामने खुलकर आ गया। रैंसमवेयर के लिए चाइना जाना जाता है, उसके लगातार जो एपीटी ग्रुप्स हैं वो रैंसमवेयर बनाते रहे हैं, लेकिन ये रैंसमवेयर किसान तो नहीं बना सकते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस वायरस के बारे में 9 मार्च को एक अलर्ट जारी किया गया है और अब ज्यादातर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस वायरस को डिटेक्ट कर पा रही हैं। अभी तक इस रैंसमवेयर से किसी नुकसान की सूचना नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.